हुंड्रू का जलप्रपात। प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुंड्रू का जलप्रपात और लेखक का नाम कामता प्रसाद सिंह काम। हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक और मनमोहक है। यहाँ पर जो आनंद और रसमयी और सुंदरताओं से परे है, उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी बड़ा ही आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। यहाँ पर बहुत सारे चिड़ियों का जो क्या है, चिड़ियों का जो यहाँ पर कलरव है, जो ध्वनि है, वह सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और बढ़ा देता है। हुंड्रू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। इसलिए जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग भी है। दूसरा प्रश्न है, हुंड्रू का झरना कैसे बना। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुंड्रू का जलप्रपात और लेखक का नाम कामता प्रसाद सिंह काम। स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यही है हुंड्रू का झरना, जो कि 243 मीटर ऊपर से गिरता है और एक गजब सी ध्वनि को प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न है, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुंड्रू का जलप्रपात और लेखक का नाम कामता प्रसाद सिंह काम। और हुंड्रू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ियों के बीच पतली नदी मानो एक थर्मामीटर का पारा की तरह हो। आप थर्मामीटर देखे होइएगा, उसमें जो पारा होता है, जो उजला सा एक पारा होता है, उसको दिखा रहा है। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का बहुत बड़ा अंबार है और बगल में झाड़ी है। चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखती है। संपूर्ण दृश्य आपको प्राकृतिक की शोभा को बढ़ाते हुए आपका मन मोह लेती है। जैसे स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंड्रू के झरने के आगे का दृश्य हो। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक किसले से लिया गया है। पाठ का नाम हुंड्रू का जलप्रपात और लेखक का नाम कामता प्रसाद सिंह काम है। प्रस्तुत पाठ हुंड्रू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। आपसे पूछा जा सकता है कि हुंड्रू का जलप्रपात क्या है, तो एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे कोई यात्रा कर रहा है और उसका जो विवरण लिखता है, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य रूप से होता ही है। उसमें ताने बाने के साथ इसको बुना जाता है। और हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने इसका वर्णन बखूबी किया है। आगे प्रश्न है,
यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। पहला है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है तो कहीं हिरण की तरह छलावा भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। ख, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलावा भरता है हुआ नीचे गिरता है, इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, उपरोक्त दोनों कथनों में प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है। जो प्रथम पद है उसमें जो क वाला है वो अच्छा है, क्योंकि प्रथम पद में विषय और विषयांतर दोनों का बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रयोग किया है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। जबकि ख में है, प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। तो आज हम लोग हुंडरू का जलप्रपात पढ़े हैं, जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।